वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर हम कंप्यूटर के बारे में बताने वाले हैं। जैसा दिख रहा होगा SSGPH मनिक यह चैनल का नाम है। तो आप यह यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियो इसमें दिखेंगे जो भी आपके क्लास में पढ़ाई हो रही है। कंप्यूटर बेसिक यानी कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको एक साधारण बच्चे के लिए जो कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ किया है उसके लिए जो आवश्यकता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर, द कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। साथ ही साथ जो कंप्यूट शब्द है इसका अर्थ होता है कंप्यूट यानी गणना करना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो मशीन है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। साथ ही साथ इसमें जो वर्क कर सकता है या दो तरह के कार्यों को करने में सक्षम है। एक तो अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय कार्य और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस यानी तर्क वाले कार्य। साथ ही साथ जो भी इसमें काम होते हैं कंप्यूटर में उसे सेव करके हम लोग रख सकते हैं और चाहें तो आवश्यकता अनुसार उसे ओपन करके देख के हम अपना जो भी वर्क है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसे चलने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी। जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहा यह जा रहा है कि कंप्यूटर केवल वह काम को कर सकता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी कंप्यूटर कमांड को फॉलो अप करता है, वह अपने से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में जो कुछ भी कार्य होती है वह उस मशीन की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसा आपका एडवांस तरह का कंप्यूटर होगा तो उसमें आपके चार्जेज भी ज़्यादा लगते हैं, मतलब उसका परचेजिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। और एक घरेलू जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं वह लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये तक में आ जाता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य को जो करता है वह प्रोग्राम के मदद से करता है जिसे प्रोग्रामर लोग डिजाइन करते हैं। कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति को यूजर कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा इसे आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर में दो महत्वपूर्ण चीज़ और भी आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो कोई भी मशीन का वैसा भाग जिसे आप छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर वैसा भाग होता है कंप्यूटर का जो हमारे कार्यों को आसान करता है, उसे हम छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कलेक्शन होते हैं, वह हमारे कार्यों को मदद करते हैं कि कैसे हम करेंगे। यह जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह फंक्शन यानी कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य पद्धति क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। कि कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट प्रदान करता है। इट टेक डाटा फ्रॉम अ यूजर एज एन इनपुट, यानी कंप्यूटर जो है वह डाटा लेता है यूजर से, उसको हम लोग इनपुट करना कहते हैं, जिसे प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रदान करता है। जैसा कि हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो रिजल्ट आता है उसे आउटपुट कहा जाता है। इस स्क्रीन पर आप ध्यान देंगे, यहाँ बताया जा रहा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यानी चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर में किस तरह से वर्क होगा। सबसे पहले यह इनपुट लेता है जिसे प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देता है। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट एक तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि यूज़र अपने तरफ से देता है कोई भी कार्य को कराने के लिए। जो भी कार्य हमें करने होते हैं तो उसके लिए पहले हमें इनपुट देना होता है। इनपुट एक तरह का इंस्ट्रक्शन है जो यूज़र देता है कंप्यूटर को ताकि उसका वर्क हो सके। जो डाटा यूज़र कंप्यूटर में इनपुट करेगा उसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर में मेन मशीन होता है उसे CPU कहते हैं। CPU के माध्यम से प्रोसेस होगा और उसे प्रोसेस करने के बाद जो तीसरा भाग है आउटपुट, उसके माध्यम से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। यानी कंप्यूटर में प्राप्त किए गए रिजल्ट को हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 तरह के ऑपरेशन हम लोग करते हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी अंकगणितीय कार्य, जैसे कि एडिशन यानी जोड़ के काम, सब्ट्रैक्शन घटाव, मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिवीजन यानी भाग। साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब
अगर कोई आपको प्रश्न पूछा जाए उसका ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना हो तो उस तरह के प्रश्न जैसे 2 > 1 यह सही है तो यह कंप्यूटर इसके लिए ट्रू बता सकता है। तो यह एक तर्क वाला प्रश्न था, तो इस तरह का भी जवाब कंप्यूटर दे सकता है। दूसरा एक लॉजिकल ऑपरेशन था। तीसरा है स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑपरेशन। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप सेव करके रख सकते हैं, इसे स्टोर करना बोलते हैं। और कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव कर लिया तो आवश्यकता अनुसार हम उसे ओपन कर सकते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं रिट्रीव करना। तो कंप्यूटर 3 तरह के ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, और फिर कोई भी डाटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और फिर रिट्रीव करने के लिए।